तो चीनी के दाम में जो बढ़ोतरी हो गई है तो इसके लिए ये पटकापुर वाले भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। डपोर संग देखो चीनी का दाम कम नहीं होगा। पर नेताजी पटकापुर वासियों को महंगाई डायन खाए जा रही है। अरे इन ससुर का नातिया का महंगाई डायन बहुत बरसों से खाए जात है, कोनो आज की नई बात थोड़ी है। मगर यही महंगाई डायन हम सब बनाए जात। अब देखो चीनी का दाम में बढ़ोतरी हुई, हमरा को कमीशन आया। देखो केंद्र सरकार का सख्त ऑर्डर है कि चीनी का बढ़ा हुआ दाम कम नहीं होंगे। यही तो कह रहे हैं नेताजी। जुगाड़ू लाल तुम आओ। नेताजी इस समय अपनी जिद पे अड़े रहने का है, लेकिन घर पे पड़े रहने का नहीं। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि वो भूख हड़ताल की जगह टीवी वाले आए उनका इंटरव्यू लेने, और वो इंटरव्यू केंद्र सरकार भी देखेगी। अगर आपको केंद्र की नजरों का केंद्र बिंदु बनना है तो वहां जाके भाषाबाजी करनी होगी। मुफ्त का प्रचार नेताजी, मुफ्त का प्रचार। एकदम सही कह रहे हैं नेताजी। तुम हमको समझाओगे का सही है का गलत? जुगाड़ू लाल हमरा होते हुए पटकापुर में टीवी का इंटरव्यू कौन देगा? हम चलकर भाई भाषणबाजी करते हैं। तैयारी करो भूख हड़ताल पे चलने के लिए। चलिए। तो देखा दोस्तों आपने, भूख हड़ताल पर बैठे पुस्तक जी का भूख से बुरा हाल हो रहा है और अभी तक इस एरिया के नेताजी उनकी हाल खबर लेने तक नहीं पहुंचे। पता नहीं ये खबर उनके कानों तक पहुंची भी है या नहीं। खैर छोड़िए, हम आपको इस भूख हड़ताल का पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। वैसे तो आप सब लोगों की संगत में समय बीतने का पता ही नहीं चलता, लेकिन आज काटने से भी समय कट ही नहीं रहा। भाई बादशाह हमको भोलेनाथ याद कर रहे हैं, पूजा अर्चना का समय हो गया है, हम जा रहे हैं। अरे बैठो पंडित जी। नहीं भोलेनाथ याद कर रहे हैं हम। देखा उसामा, देख लिया जरा सी बात पे बरसों के यार आने गए। सही बात। चलो कुछ लोग पहचाने गए। सबको भूख लगी थी। हाँ, सब लोग बहाना मार के गए। अरे मैं चाहता तो मैं भी चला जाता बहाना मार के, लेकिन मैं नहीं गया। अरे मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मोचिराग हूँ, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। धन्यवाद उसामा, हम जानते थे पटकापुर में एक ही ईमानदार शख्स है, आदमी है उसामा, जो बहाना बना के नहीं गया इन बेवफाओं की तरह। वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा सच्चाई बता के। सच्चा आदमी हूँ, तुम तो जानते हो। मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मोचिराग हूँ। अच्छा, हमारी बेगम ने ना लंगड़ी कबाब और रोगन जोश बनाए खूब सारे, एक एक को कच्चा खा के पेट में हजम कर जाऊंगा। हम तो शाकाहारी हैं भाई। रसगुल्ले भी बनाए हैं। सच्चाई कड़वी होती है मास्टर जी। मैं ये कह रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। एक एक कर पुस्तक जी का साथ छोड़कर सभी लोग चले गए। पता नहीं अब पुस्तक जी अकेले ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। अकेले नहीं भाई। पुस्तक बिहारी वाजपेयी की इस लड़ाई में हम नेताजी पुस्तक बिहारी वाजपेयी के साथ खड़ा हूँ। नेताजी आप भी? अरे हमारा देश की जनता चीनी की खातिर भूख हड़ताल पर बैठी है और हम आम आदमी का नेता होकर के उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? हम उनके साथ हैं। टीवी के सामने आते देशभक्त बन गए। क्या समझते हैं मैडम आप, नेताजी हम लोगों के साथ नहीं है? अरे नेताजी हम ही लोगों के साथ हैं। क्या नेताजी? हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी क्या कह रहे हैं? तुमसे पूछ के बताएंगे क्या करें, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी हम लोगों की मांग मंगवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्यों नेताजी? बिल्कुल जा सकता हूँ मैं। नेताजी क्या क्या कह रहे हैं आप? अबे तुम पूर्वक बीच में डपोर संग काहे बोल रहे हो? जब बता दिया हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, इधर देखो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब तक चीनी के भाव कम नहीं हो जाते, नेताजी पुस्तक जी का साथ देने के लिए यहीं अभी इसी वक्त भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं, क्यों नेताजी? नहीं बैठ नहीं सकते हैं, हम भूख हड़ताल पर बैठूंगा। बहुत बढ़िया किए हैं आप, बैठ जाइए बैठ जाइए।
जुगाड़ू बिठाओ इनको भूख हड़ताल पर बिठाओ। पटकापुर वालों, चाचा नाना फूफा काका ताऊजी भाऊजी मौसी आओ देखो। अरे देखो देखो देखो, सुना आपने? अरे नेताजी हमरे पापा के साथ भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हाँ, चीनी के आंदोलन में, सुना आपने? नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। तो देखा आपने, इनको कहते हैं असली नेता, जो जनता के लिए खुद भी भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार है। तो आइए अब इस भूख हड़ताल की एक एक खबर आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसे अचानक भूख हड़ताल पे कैसे बैठ गए, है ना? सोच रहे हैं ना, अचानक कुछ भी नहीं होता है। वो क्या है कि हम कल दोपहर में जब थोड़ा सा झपकी ले रहे थे तो हमारे सपने में गांधी बाबा है। हाँ, गांधी बाबा वो हमसे कहने लगे कि बेटा, हम नमक हड़ताल पे बैठे थे, तुम चीनी के हड़ताल पे बैठ जाओ। और बस हम तुरंत जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए। कौन इससे रिंगिंग? कौन है? अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, हटिए हटिए, कत क्या उतारू में चलिए। हेलो हेलो का, हम तुम्हारे पार्टी का अध्यक्ष महोदय बोल रहा हूँ। ये सब का भाषणबाजी हो रही है? हाँ, अरे देखिए, कुछ भी नहीं है। अरे अब हम थोड़ी देर में यहाँ से हट लेंगे। अब नहीं हट सकते ना, सारा गुड़ गोबर कर दिए हो तुम। भूख हड़ताल पे बैठने से पहले एक बार तुमको सोचना चाहिए था। तुमको कुछ पता है, ये बात केंद्र तक पहुँच गई है। अब सुनिए, अरे हेलो, बुड़बक कहीं का। रुकिए, काट दिए। अरे अब तो हमको बैठना ही पड़ेगा भूख हड़ताल पे। हमको कहे आप बैठिए ना नेताजी। अरे तो हम कहा अकेले बैठेंगे, तुम लोग भी बैठोगे ना? हम काहे बैठेंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं बैठोगे? हैं? पुस्तक बिहारी जी के सारे मित्र उनके साथ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अकेले ही तो बैठे हैं वो। हाँ तो ठीक है, ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर, बैठो चलो। बैठ। पूछो जरा। अब क्या बताएं ससुर जी, आपसे तो कोनो बात छुपी नहीं है ना। अरे जाते जाते कम से कम अपने सन को आधा दिमाग दे जाते और हमारी लाइफ तो सुधर जाती। अब बताइए, अब भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, वो भी शक्कर खाती। आप तो यहाँ दीवार पे टंग गए हैं और हमारा लाइफ यहाँ पे पतंग हो गई है। पता नहीं दामों कम होगा कि नहीं होगा। होंगे अम्मा, जरूर कम होंगे। आप काहे पापा के चक्कर में हमरे दादाजी को टार्चर कर रही हो? तो कहाँ से सीधे न्यूज लेके आए हो? सरकार से मिली है का? दादाजी, अम्मा है हमारी। अम्मा, ये तुमरे जुगाड़ू ने जुगाड़ करके नेताजी को खुद ही भूख हड़ताल वाली जगह बिठा दिया। अब देखना, नेता को जनता की भूख की फिक्र हो ना हो, भूखे नेता को अपनी भूख की फिक्र तो होगी ही। तुम्हारे नेताजी का क्या भरोसा, वो कौन ही भूख हड़ताल में अपना चक्कर चला दिए तो? अम्मा, वो का कोई सुदर्शन चक्र है, किशन जी का जो चक्कर चला देंगे। अरे हम है ना, अब देखो हम कैसे उनकी भूख हड़ताल तोड़वाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे अम्मा कि हम नेताजी के सामने खाने पीने की मस्त मस्त चीजें ले जाएंगे, नेताजी से रहा नहीं जाएगा, और वो खाने के लिए सरकार से शक्कर के भाव कम करवा देंगे। हाँ, ये तो परफेक्ट है। अब तो हम खाने पीने का फूड का व्यवस्था करें। अम्मा लगाओ जुगाड़ और चीनी और चुलबुल सब वहाँ पहुँच जाओ। हम ना बिपाशा को पहले ही पटिया लिए, वो चना जोर गरम लेके भूख हड़ताल वाली जगह पर नेताजी को ललचाने के लिए पहुँचे वाली है। आई एम प्राउड ऑफ माय सन, मेरा लालू। चलो ठीक है। चना जोर गरम लाई। हो गए वो चने वाली।
जब तुम्हें पता है कि यहाँ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, फिर भी तुम चने बेच रही हो, वो भी मसाले वाला चना। अरे वो क्या है ना रिपोर्टर मैडम कि हम तो शराफत से फल फ्रूट बेच रहे थे, अब इन्होंने चीनी का दाम का बढ़ा दिया, हमारे फल की बिक्री कम हो गई अम्मा। वही से हमको मजबूरी में इतना जोर गरम बेचना पड़ रहा है, समझी। तो देखा दोस्तों आपने, एक चीनी का दाम बढ़ने से आम जनता के ऊपर कितना असर पड़ता है। किसी ने चाय पीनी छोड़ दी है, किसी ने मिठाई खानी छोड़ दी है, और किसी बेचारी ने तो अपना धंधा ही छोड़ दिया है। तो बस देखना ये है कि अब नेताजी अपनी भूख हड़ताल कब तक छोड़ते हैं। पटकापुर से सृष्टि झा, कल तक। मैडम जी हमारा इंटरव्यू हो गया। हाँ हो गया, खिंचा गया है, सब हो गया मैडम, सब हो गया। तो हम जा रहे हैं। वो भी पता, हमको भी तलाक खिलाओ ना। चुप बुड़बक, चुप रहो थोड़ी देर। चना वाली आओ आओ इधर। आ रहे अरे अपने नसीब में नहीं आई। क्या कर रहे हैं नेताजी? बकलोली हो का? अरे हम देख रहे थे कि जो लड़की है कि हमारी जनता को चना वना सही खिला रही है कि नहीं खिला रही है। आखिर नेता पटकापुर का है ना। हाँ जाओ जाए। आप जाओ। आ रहे भैया, आ गए। बताओ कितना खाओगे? हम लोग भी चने खाते हैं। पगला नहीं ना गए हो? अरे 5 रुपए खा, बहुत बढ़िया है। ओ चने वाली मैडम, थोड़ा हम लोग को भी खिलाओ अपना चटपटा चना। अरे तो इतना जोर का भूख लगी है हमको, और ऊपर से लड़की जो है चटपटेदार चना दिखा के हमारा पेट और खड़बड़ा गई है। हमको पता होता तो हम खा पी कर आते। पी कर नेताजी नहीं, खाकर। जोर से बोलेगा, धीरे धीरे बोलो। पी लेते हो तो जल्दी उतरती नहीं है आपकी। आप पी लिए तो और बवंडर पाल के बैठ गए अभी। इस जुगाड़ू लाल जो है ना हमको उल्लू बना के गया है। अगर हम यहाँ से भूख हड़ताल से ना उठ गए जल्दी तो फिर उठ जाएंगे। अब हमको कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ तो जुगाड़ू लाल लगा गया है। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ गुड़ खाओ, दाल रोटी। अंदर ही अंदर काहे गुदगुदा रहे हो? इतना जहरीली मुस्कुराहट काहे फैला रहे हो बे? अरे कछु नहीं, बस ऐसे ही। अरे ऐसे नहीं मास्टर जी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहा ना बजरंगे कि हम नेताजी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब हम दावे से कह सकते हैं हमारी भूख हड़ताल जरूर सफल होगी। अब नेताजी को पता चल रहा होगा कि भूख क्या होती। वही तो, इतने दिनों से तो हम लोगों को भूख से मारते रहे, अब की मरेंगे तो पता चलेगा। अरे पता तो मैं इन्हें और कुछ भी लगवा देता हूँ, समझे। अरे मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मे चिराग हूँ, उससे बंधा हुआ हूँ। ऐसे छोटी मोटी नेता की मुंह नहीं लगता मैं। हाँ उधर देखो, उधर नेताजी कैसे भूख के मारे पड़पड़ा रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से। अरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लो, अरे ओ इमली, यहाँ आजा, ले आ। अरे ठीक कमाल है, हम यहाँ भूख से मर रहे हैं, वो नेताजी के पास जा रही है। सही कह रहे हो मान साहब, सही कह रहे हो। अरे जब दुख आता है ना तो अपने तो दूर भागते हैं, साथ में घर में जो छुछूंदर रहती है ना वो भी दूसरों के घर में चली जाती है। रुको हम देख के आते हैं क्या चक्कर का। रुको। अरे यार जय राम जी की नेताजी। जय राम जी की बहन जी। नेताजी आपने जो मैंगो जनता के लिए सब किया है ना। मैंगो जनता? अरे आम जनता। इतना अच्छा काम किया आपने, यही खातिर सब जन के लिए हम लेके आए हैं खाने पीने का सामान। आप तो जानती हैं कि हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं ना। नेताजी आप सुने नहीं का? अम्मा आपके खातिर नहीं, इन सब लोगों के खातिर लाई है खाना। क्या है ना कि हड़ताल पे तो आप अकेले ही बैठे हैं, आपके साथ जो लोग हैं वो तो नहीं बैठे हैं, तो वो काहे भूखे रहेंगे, है ना? तो लाओ खाना लाओ।
ये तो टिफिन खोला है। टिफिन क्यों खोला है? ये है हलवा, पूरी पे खाइए ना। खाइए खाइए खाइए। खा रहा है। मैंने कहा था ना। देखो कितना मुंह खोल खोल कर खा रहा है। क्या बात है भाऊजी, बहुत ही बढ़िया खाना बनाया। क्या बात है। हाँ तो नेताजी, आपके सामने लोग हलवा पूरी खा रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है? अब देखिए, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और लोग हलवा खा रहे हैं, तब हमको लग रहा है कि हलवा खाने से खुशी आती है, तो इसीलिए हम आज से हर आदमी हलवा खाए। हम चीनी का दाम 20 रुपया प्रति किलो कम करने की घोषणा करते हैं। कमीशन। पहले चीनी का दाम कम करके हड़ताल खत्म करने का मिशन, समझे बुढ़वे? बाद में अपना कमीशन, समझे? देखिए, अब हम पुस्तक बिहारी वाजपेयी जी को उनकी धर्म पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खिला के और ये हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। शाम तक पेपर में ये खबर छप जानी चाहिए कि चीनी का दाम 20 रुपया प्रति किलो कम हो गया है। हो जाएगा। चलो हो जाएगा। आइए देखिए, चीनी का दाम हमने कम करने का फैसला कर दिया है। हाँ, तो अब पुस्तक बिहारी जी को उनकी पत्नी के हाथ से बना हुआ ये हलवा पूरी खिला के ये हड़ताल हम समाप्त करते हैं। पुस्तक बिहारी जी, पुस्तक जी, नेताजी क्या कर रहे हैं? अरे पुस्तक जी को खाना खिला रहे हैं और क्या। नेताजी, पहले चीनी के भाव कम होने की खबर अखबार में तो छप जाने दीजिए। तुमको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? अरे नेताजी, आप पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन अपने पापा पर विश्वास नहीं है। पता नहीं कल भूख हड़ताल पे बैठे ना बैठे। हलवा डाल रहे, भूखे मर रहे पिताजी पर विश्वास नहीं है? ऐसा मत कहिए पुस्तक बाबू, अगर जुगाड़ू भैया हमारे नेताजी को अपनी बातों में ना फंसाते ना, तो नेताजी आज यहाँ थोड़ी ना होते भूख हड़ताल तोड़वाने खातिर। तो ये सब जुगाड़ू का कमाल है। अरे हम तो इसको बिल्कुल समझते थे इमली जैसा है, मतलब बेकार समझते थे। ये तो कमाल किया है। अरे अभी शाम तक का वेट कीजिए, कहाँ ईट कर रहे हैं? नेताजी जिंदाबाद, पुस्तक बिहारी जिंदाबाद, पुस्तक बिहारी जिंदाबाद। पुस्तक जी, आप खाइए तो हम भी खाएं और अपना व्रत तोड़े हैं। देखिए भाई, अब चीनी का दाम कम करा दिया है, ये देखो हम अखबार में भी छपा दिए हैं। अब पुस्तक बिहारी जी खा लिए, अब हम चलते हैं। चलिए, जय हिंद। आ जाओ। अरे ढोलू, सबसे पहले हम ऐसा करो, 6 तोला कीली चीन दो, 6 किलो चीनी तोल दो। 10 kg। हाँ, 10। और मैं तो खानदानी आदमी हूँ, है ना? 50.5 किलो चीनी मुझे तौल के मेरे घर पहुंचा देना, पेमेंट चेक से कर दूंगा मैं, ठीक है? पाव भर हमको भी देना भाई। हाँ। गुरुदीन, अगर इन लोगों से बच जाए तो 10-20 किलो हमारे घर भी भिजवा दे। शुरू करो। अबे सुनो सुनो, साहब है, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? चुराओगे? अरे पैसे की कैसी बात करती है यार तुमने? अरे पैसे की में कौन सी बात आ गई? अरे चीनी के भाव तो पहले कम हो गया कि नहीं? फिर अखबार नहीं पढ़ते क्या? हम तो पढ़ लिए अखबार, तुम नहीं पढ़े शायद। पढ़े हैं? कौन सा पन्ना पढ़ लिए? पहले में। अबे मुन्ना, पढ़ तो लिए पहला पन्ना, दूसरा तुम्हारा बाप पढ़ेगा। ये देखो। लिखा जरा बताओ। अरे चीनी का भाव कम लिखा तो है। अरे क्या हुआ? चीनी का भाव कम होगा, लेकिन चीनी का नया स्टॉक आने के बाद। चीनी खाएंगे, हलवा जलवा। अरे मुन्ना भैया, क्या हुआ? सवेरे सवेरे टोक दिए।
ए लो, भलाई का जमाना ही नहीं। अच्छा बताओ, झटका बुझा रहे हो का? क्या है सवेरे सवेरे लड्डू बट रहा है का हो? अरे लड्डू से भी बड़ा बट रहा है। का? बम? बम नहीं, प्याज। प्याज? और क्या आपको नहीं मालूम? कापुर में कौड़ियों के दाम प्याज बट रहे हैं। आप तो ऊंट की तरह मुंह उठा के तन के चल दिए। बात कर रहे हो जुगाड़ भैया? अब मुंह का देख रहे हो, हैंडसम लग रहे हैं। जाओ जल्दी, झटकापुर में जब प्याज खत्म हो जाएगा तब लोगे जाके का? एक मिनट, क्या कर रहे हो? अरे बताते हैं ना, तोहरे भौजी के दे दिया, कह दिया आवत है नु गए हैं झटकापुर। हम ही बैग में प्याज भर के लेके आई था। हाँ? का हुआ बापू? काहे चिल्ला रहे हो? बेटा सुनो। हाँ? ये क्या कर रही है? बाल काट रहे हैं। अच्छा सुनो, बाल काट के रख लेना, इसका हम ब्रश बनाएंगे। ठीक है? हम सुनो, झटकापुर में प्याज सस्ता मिल रहा है, तो प्याज वहाँ से सस्ता लाकर यहाँ महंगा करके बेचेंगे। प्याज की प्याज खाएंगे। तुम्हारी शादी भी करनी है, फिर हमको अपनी शादी भी करनी है। जल्दी जाओ बापू, तो चप्पल ही पड़ा है। चप्पल तो दिखा, ये ना, है ना? दुकान का ध्यान रखना, कुत्ते उत्ते आए तो भगा देना। हैं? बापू जल्दी ना आना। सजना है मुझे जुगाड़ू के लिए। सजना मुझे। एक तो बात पता जुगाड़ू, तुम यही ताक लगा कर बैठे थे ना? चीनी कितनी इंटेलिजेंट हो गई हो यार, कसम से। हमारे साथ रहकर कैसा लगा हमारा जुगाड़? तुम कौन जुगाड़ शुगर नहीं है बापू? तो प्याज हमें मतलब है कि प्याज लेने गए हैं झटकापुर में। अरे कोनो प्याज यार नहीं मिल रहा है चीनी झटकापुर में। ये तो तुमसे मिला के खातिर ही जुगाड़ बिठाए हैं। हाँ, तुमने ऐसे ही बापू को दौड़ा दिया, गंदे कहीं के। सांप बन के बैठे हैं वैसे कुंडली में। क्या बोल रहे हो? अरे चीनी, हमारा मतलब है कि हम कोई दुश्मन थोड़ी ना उनका। अब दौड़ेंगे, भागेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, भरतनाट्यम नहीं करेंगे तो फिट कैसे रहेंगे चीनी? अब उम्र भी तो हो गई ना उनकी। तो कौन डॉक्टर साहब तो नहीं हो? हम बापू ना वैसे ही टनाटन है। अरे तो और टनाटन हो जाएंगे, आखिर कन्यादान भी तो उन्हीं को करना है ना। अच्छा सुनो जो कर रहे हो, हम लोग कन्यादान कब होगा? क्या कब होगा? कन्यादान? अब थोड़े बड़े तो हो जाएं, अभी 2-3 साल हैं। हम तो अभी बहुत छोटे हैं। नेताजी मुबारक हो नेताजी। आपके मंत्री जी का प्यून एक कार्ड देकर गया है, मुझे तो शादी का लगता है। ये देखिए। अरे बुड़बक लगता नहीं है कि मंत्री जी की बेटी की शादी का कारण है। और सुनो, वहाँ जाकर खूब प्याज का सलाद खाएंगे। हम भी चलेंगे नेताजी। अरे भी लेते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों जन चलेंगे भाई। अभी सुनती हो? क्या हुआ? बबलू को ठेका मिल गया का? ये लो, आंधर मारे बाउर खेदे, जब देखो तो बबलू का ठेका, बबलू का ठेका। अरे देखो देखो, मंत्री जी की बेटी की शादी का कारण है। मंत्री जी ने भेजा है? अरे तो कारण और कहा नाम नहीं लिखा, दिखाई नहीं पड़ता। इसमें आपका नाम कहाँ लिखा है जी? अरे इधर देखो, ये देखो देखो, क्या नाम लिखा है? आपका ही नाम। पढ़ के बताओ। ये लिखा है श्री राम खिलावन जी। हाँ, अब बताओ राम खिलावन जी किसका नाम है? आपका। हाँ, और आगे क्या लिखा है? उसके आगे कुछ अंग्रेजी में लिखा है नेताजी। अरे पटकापुर लिखा होगा, पोस्ट। नेताजी, आपके वास्ते बहुत बड़ा सम्मान का बात है। और का बड़े बड़े नेता ही आमंत्रण के वास्ते मुंह बाए खड़े रहते हैं नेताजी। मुबारक हो नेताजी। मुबारक हो नेताजी। चलेंगे चलेंगे, दोनों जन चलना हमारे साथ। अच्छा सुनते हैं, हाँ। जरा इधर आइए। चलो।
कहा है? वो हम पूछ रहे थे कि इस शादी में का हम भी जाएंगे। अरे और नहीं तो का हम अकेले में जाएंगे का? नहीं, वो हम इसलिए पूछ रहे थे, वो हम इस शादी में ना अपनी सबसे महंगी वाली साड़ी पहनेंगे, वो जो हमने शहर से मंगवाया था। हाँ सुनो, एक काम करो, उसको निकलवा लो, उसको धुला लो एकदम भी निकलवाते हैं। हाँ, एकदम माधुरी दीक्षित बन के चलना। अब भी निकलवाते हैं। अरे छुट्टन, जरा वो धोबी को तो बुला ला। बुला ला। अब सुन, हाँ भौजी प्रणाम। हाँ बनवारी। हाँ हाँ आ गए जी। अरे सुनो जी। जो साड़ी लेके जाओ, हाँ देखो कीमती साड़ी है, अच्छा शहर से मंगवाया था जी। अब भी फिक्र रहिए, अच्छे से धो के इस्त्री करके कल दे के जाना, समझा? जी भौजी जी। नाखून कितने बड़े हैं तुम्हारे, प्यारे प्यारे हैं। सुनो बे, ओरिजिनल है। ये जुगाड़ू देखा तुम? अरे मिल जाए कसम से। हाँ बनवा रही। हाँ भैया। अबे तुम जुगाड़ू को देखो का? जुगाड़ू को? ना हम ना देखे। अरे हम तो नेताजी के घर से आ रहे हैं और घाट जा रहे हैं धोने के लिए। अरे मैडम जी ने खास हमको बुलाया था ये कीमती साड़ी धोने के लिए। दिखाओ। हाँ क्या कर रहे हैं आप गुटिन भैया? अबे तुमको पता है जुगाड़ू हमरे साथ क्या किया? अरे अब्बा फैला दिया कि झटकापुर में भैया सस्ता प्याज मिल रहा है। अच्छा? अब हमको प्याज का ब्याज नहीं मिला, सांस फुला दिया हमरी। अगर मिल जाए ना। अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो अभी? हम तो जा रहे हैं। ठीक है, जुगाड़ू भैया मिलेंगे तो हम बता देंगे, तुमको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। ठीक है। चोर सब हरामखोर। हाँ। अरे बिटिया, अरे जुगाड़ू दिखा का? अरे हुआ का? चला अब्बा उड़ा दिया कि वहाँ प्याज सस्ता मिल रहा है। अरे प्याज के चक्कर में सांस फुलवा दिया। झटकापुर है, दे दिया ना झटका। जलेबी, ये जलेबी। आई। अरे जल्दी बाहिरा। देख साड़ी सूख गई है, तू जल्दी से इस्त्री करके रखना है। अरे नेताजी के यहाँ दे आवेंगे, एकदम हसन हो जाएगी। ठीक है, हम करते हैं इस्त्री, जब तक बाकी का कपड़ा तो दे आओ। अरे दे आते हैं, साड़ी तैयार रखना। हाँ करते हैं, अब तुम जाओ। हाँ जाते हैं। हाय दैया, भाजी जली। अरे इतना जेवर काहे बाहर निकाली हो? काहे? शादी में पहनने के लिए कौन सा जचेगा कौन सा नहीं वो देख रहे हैं। अरे तुम मरवाओगी का? हाँ हो गई। वहाँ इतना जेवर सारा पहन कर जाओगी तो लोगों को लगेगा कि नेताजी के घर में कोई कुबेर का खजाना गड़ा है। न्यूज देखती नहीं हो का? जैसे इतना जेवर देखेंगे दौड़े चले आएंगे इनकम टैक्स वाले यहाँ। तो आप डर के मारे हम कोई जेवर ना पहने? अरे तुम तो नाराज हो गई हो। अरे देखो तुम रूठा ना करो, अरे मेरी जान निकल जाती है। अरे इधर में देखो, अरे देखो तुम ऐसे इतनी खूबसूरत लगती हो, पूरी माधुरी दीक्षित लगती हो। अरे और नहीं तो का, तुम अगर इसको नहीं भी पहनोगी ना तो अभी तुम हमारे दिल पे बिजली गिराती रहती है। पहन के जाओगी तो हुआ और बिजली गिराओगी और लोग घायल हो जाएंगे भाई। हाय दैया, ये हमने क्या किया? ये तो हमें मार ही डालेंगे। क्या हुआ? कुछ ना। अरे क्या छुपा रही है? कुछ ना। अरे दिखाना क्या छुपा रही है? ऐसा जल गया हमसे। जल गया? कहाँ जला? दिखाओ ना कहाँ जला। अरे ये तूने क्या कर दिया जलेबी? अरे जला दी साड़ी। अरे नेताजी तो हमको मार ही डालेंगे। भगवान, बहुत कीमती साड़ी थी रे, जला दिया तूने। अरे कहाँ जलाए ऐसी कीमती साड़ी? बता, आज तो तुझे हम अरे काहे मार रहे हो? अरे तू चुप ना, तुझे क्या है? अरे तुम जाती कहाँ? आज तो तेरी प्राण ले लेंगे। अरे पहाड़ टूट गया। अरे पहाड़ नहीं भैया, आसमान टूट पड़ा यहाँ पर। ये देखो।
साड़ी खातिर भौजी को मार रहे हो तुम इतनी बुरी तरह से। कहाँ है साड़ी माँ? अरे तुम्हें बताओ ये किसकी साड़ी है? की है? अरे ये नेताजी के होम मिनिस्टर की साड़ी है। मतलब उनकी बीबी का है? भैया धीरज है। अब तुम्हें को जुगाड़ लगाओ। जुगाड़? जुगाड़ से ई गांव में तो एक ही आदमी है तुम्हारा जुगाड़ लगा। कौन? अरे वो अपना जुगाड़ू। हाँ जुगाड़ू। हाँ वही कुछ जुगाड़ लगा के कुछ कर सकता है धो धा के। नपा के लिए जल्दी। जुगाड़ भैया। भाई जा घर में जा। जुगाड़ भैया। अरे बनवारी काका, अरे बनवारी काका काहे चिल्ला रहे हो? जुगाड़ भैया अब तुम भी हमारी जान बचा सकते हो धो धा के। अरे बिना धोए भी जान बचा सकते हैं, बात क्या है? बात ये है भैया, ये नेताजी की मैडम की बहुत कीमती साड़ी है। देखो जलेबी ने जला दिया भैया। अब तुम ही कोई जुगाड़ लगाओ। अच्छा अरे टेंशन ना लो धोबी काका, हम जुगाड़ करते हैं ना। करोगे? टेंशन ना लो। हाँ पकड़ो। क्या करोगे? बैठो। अरे पीछे नहीं, आगे आगे बच, आगे बच। आगे बढ़े। चलो भैया। बहुत मुसीबत है भैया। भारी हो। अरे क्या करें? बहुत भारी हो काका। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप उसामा चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस आपके लिए गर्मा गर्म चाय और समोसा लाए हैं। अरे वाह बेटे, कितना अच्छा काम किया बेटे। पहले तो कभी लेके नहीं आए। कहीं सड़क का डला तो नहीं आई चाय आए? उसामा चाचा हम शकल से आपको इतने वाहियात इंसान लगते हैं? आपको सड़क का खिलाएंगे? चाचा पापा ने सवेरे सवेरे पॉकेट मनी दी है, उसी में एडजस्ट करके लाए हैं। अरे वाह बेटे, कितने अच्छे हो तुम। चाचा अब बचा लो। बचा ले। अरे चाचा हम इसको बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे को मालूम था एक ना एक आध दिन इसकी बीवी भाग जाएगी। मैं तो कई दिन से तान लिया था। मेरा मतलब बहू की नाते मैं देख लिया था। चाचा मेरी बीवी भागने वालों में से नहीं है। ये देखो। अरे ये तो नेताजी की बीवी की साड़ी है। मैंने अपने हाथ से तो खोल लगाया था इसमें। ये देख। ये क्या? अरे ये तो जल गई थी। अरे जलेबी इस्त्री कर रही थी। जल गई। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? चाचा इस गरीब आदमी की जान आप ही बचा सकते हो। कैसे बेटी? इतनी महंगी साड़ी हम कहाँ से लाएंगे धो धा के? लेकिन बेटी ये महंगी साड़ी कहीं इधर मिलेगी भी नहीं पूरे गांव में। ये तो शहर से मंगवाई थी उनने। हाँ बड़ी महंगी साड़ी है और खुदा ना खास्ता मिल भी गई थी, तुम खरीद नहीं सकती, तुम्हारी औकात नहीं है। चाचा गरीब आदमी है। अरे आपको याद होगा आप वही के दुकान से अपना कैरियर स्टार्ट किया था। छोटे छोटे और इन काले हाथों से ब्लाउज के बड़े बड़े पीस काटा करते थे। अरे कुछ तो मदद करो चाचा। मेरा साथ निर्दय इसलिए तो मुझे गुस्सा आ रही है। जब से शादी हुई अपनी बीवी से मिलाया ही नहीं इसने, न खाना खिलाया उसके हाथों से। हाँ चाचा पुरानी बातें भूल जाओ। भूल गए? आप मेरे घर अपनी मर्जी से आओ। अभी नहीं, बाद में जो चाहे खाओ, पहले इस मुसीबत से बचाओ। काड़ू भैया तुम भी कुछ बताओ। उसामा चाचा गरीब आदमी है बेचारा। देखिए हम पापा की दी गई पॉकेट मनी से पैसा एडजस्ट करके आपके लिए चाय और समोसा लाए थे। उसकी तो इज्जत रख लो। अरे मदद करोगे, दुआएं देगा घरवाली के साथ। देखो उसामा चाचा जुगाड़ तो है हमारे पास। वो कहा है ना बस थोड़ी सहायता चाहिए होगी आपकी। बेटी बोलो कौन सी सहायता बोलो। अच्छा आपकी दुकान में फटे पुराने रंगीन चितकबरे कपड़े पड़े हैं क्या?
बेटे हमारी दुकान में चितकबरे कपड़े पड़े हुए हैं और फटे भी। आ जाओ मैं तुम्हें देता हूँ, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे वाह, अरे जुगाड़ू तुमने तो कमाल कर दिया यार, तुमने तो कमाल कर दिया। मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चिराग को भी 2 इंच पीछे कर दिया। वाह मजा आ गया। ओसामा चाचा कमाल नहीं जुगाड़ है का भैया बनवारी काका। अब क्या बोले, बोलने को कुछ रहा ही नहीं है। आपने तो साड़ी का कायाकल्प कर दिया है। देखो कितनी नई साड़ी लग रही है, आपने हमारी जान बचा ली गौड़ी भैया। बेटी मैं ये जो देख रहा हूँ वो तुम देख रहे हो क्या? हाँ वही तो देख रहे हैं, सेम टू सेम डिट्टो। अरे बेटी इसका तो डिजाइन ही चेंज हो गया। अरे गौर से देखो, नेताजी की जो पत्नी है वो इसको पहचानेगी कैसे? हाँ अरे बड़ी प्यार करती है नेताजी की पत्नी, नेताजी से भी ज्यादा साड़ी से मोहब्बत करती है। अरे चाचा ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं, तो इनका भी जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। क्या करें क्या करें? चाचा मिल गया जुगाड़। मिल गया? हाँ। बताओ बेटी क्या? फोन निकालो। फोन ये लो, नंबर मिलाओ। नहीं मिला सकता, काहे? बैलेंस नहीं है। इनके घर जाना है, 2 रुपए खाना खाना है, 5 रुपए। नंबर घुमाओ नेताजी को फटाफट। नेताजी का था। अरे वाह बेटी, क्या कमाल की बात कही। अभी लगाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ ओसामा। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रही हूँ जो साड़ी आपने मंगवाई थी ना शहर से, कीमती वाली, मेरे इधर फॉल के लिए डाली थी, वो कहाँ है? वो तो हमने धोने के लिए धोबी को दी है। क्या बात है? बात ये मैडम, मेरे इधर ना शहर से बहुत बड़ा डिजाइनर आया है। हाँ वो ना पुरानी साड़ियों को ना नई डिजाइन से सेट कर देता है, बहुत अच्छा लेटेस्ट डिजाइन। मैं ये कह रही हूँ अगर आप आपकी इच्छा हो और आप चाहती हो अगर, तो मैं आपकी साड़ी को धोबी के इधर से उठा के उस डिजाइनर के पास डाल दूँ। हाँ 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 बनवा दो, तुम तो अच्छी तो लगेगी ना। अरे अच्छी क्या मैडम, कैटरीना कैफ जैसी लगेगी आप, बिल्कुल। हाँ ऐसी बात है तो फिर पूछते कहाँ बनवा दो ना। अच्छा बैलेंस, अरे बैलेंस को छोड़ो, मुबारक हो चाचा गले मिलो चाचा। आज शाम का खाना मैं तुम्हारे इधर खा रही हूँ बेटी। नेताजी प्रणाम, भौजी प्रणाम। साड़ी लाए हैं धो धा के। बुड़बक को का साड़ी हम पहनते हैं का? अब उधर से जाके भौजी को दे। ये सुनते हैं जी, सुनिए जी। हाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अरे नई साड़ी है का? देखो जी तुम बहुत पैसा खर्च करने लगी हो आजकल। ओहो ये नई साड़ी नहीं है, ये वही साड़ी है जो हमने धोबी को धोने के लिए दी थी। वो ये उसामा ने नई डिजाइन करके दी है इसमें। अरे देखो कैसा है, सुंदर, मगर काम बढ़िया किया है। देखो कैसा सुंदर काम किया हाँ, है, हाँ। है? अच्छा लग रहा है ना? अरे इस साड़ी में तो तुम पूरी माधुरी दीक्षित लगोगी। आप भी ना देखते नहीं कौन खड़ा है। अरे क्या कर रही हो? खुदकुदी कर रही हो क्या? अरे निकाले। हाँ थोड़ा दूर हटिए। हाँ सुनो। अरे भौजी प्रणाम। जुगाड़ू भैया क्या हुआ बनवारी का काम हुआ? आज आपके जुगाड़ ने हमारी जान बचा ली भैया। हाँ अरे ऐसे ही नहीं लोग आपको कहते हैं मिस्टर जुगाड़ू लाल।